अन्याय के खिलाफ मैदान में ये जो अन्याय किया है इन लोगों ने, और उस अन्याय को करने के बाद ये लोग, ये जितने रावण हैं, जितने भेड़िए हैं, ये मिलकर के अपना विद्यालय बंद कर दिए। बिटिया के लिए इन लोगों ने, बिटिया की श्रद्धांजलि के लिए इन लोगों ने विद्यालय नहीं बंद किया, लेकिन जैसे ही लग गया कि मामला गड़बड़ है, ये हो सकता है कि अब जनता हर बात के लिए लड़ने लगेगी, तो इनको लगा कि हमारा वसूली का काम बंद हो जाएगा। इनको मैं वसूली वाले के नाम से पुकार रहा हूँ, और तब तक पुकारता रहूँगा कि जब तक ये लोग अभिभावकों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़। जैसे कि हम आपको बता दें कि इस समय हम आजमगढ़ ज़िले में उपस्थित हैं, और आप जो पीछे देख रहे हैं ये विवेक पांडे जी हैं, गांधीगिरी टीम के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ का इस समय माहौल इस तरह से बना हुआ है कि जो कुछ लोग तो दोषी को बचाने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग तो जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं उस बच्ची के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भैया से हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका अभिनंदन है कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बताइएगा आज का माहौल जो है किस तरह से रहा शहर में, कि आप लोग जो है स्कूल के जो विरोध में उतरे हैं, आपका क्या जो है नीति है, क्या प्रोपेगेंडा है? देखिए, पहली बात, जो प्रोपेगेंडा शब्द है वो गलत है। हमारी नीति, और हम ये इस अन्याय के खिलाफ मैदान में, ये जो अन्याय किया है इन लोगों ने, और उस अन्याय को करने के बाद ये लोग, ये जितने रावण हैं, जितने भेड़िए हैं, ये मिलकर के अपना विद्यालय बंद कर दिए। बिटिया के लिए इन लोगों ने, बिटिया की श्रद्धांजलि के लिए इन लोगों ने विद्यालय नहीं बंद किया, लेकिन जैसे ही लग गया कि मामला गड़बड़ है, ये हो सकता है कि अब जनता हर बात के लिए लड़ने लगेगी, तो इनको लगा कि हमारा वसूली का काम बंद हो जाएगा। इनको मैं वसूली वाले के नाम से पुकार रहा हूँ, और तब तक पुकारता रहूँगा कि जब तक ये लोग अभिभावकों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वसूली चल रही है विद्यालयों में, और उसी वसूली के उद्देश्य से ये लोग शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा के जितने भी मानक हैं, उन मानकों को ये लोग पूरा नहीं करते। आज आपको एक बच्चा, ये बच्चा जो बगल में खड़ा है, ये बच्चा आपको कुछ ऐसे साक्ष्य देगा, आप इससे बात करिएगा कितना प्रताड़ित किया गया है इस बच्चे को। कैसे फीस के लिए बेंच पर खड़ा कर देना, कैसे फीस के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर देना, कैसे फीस के लिए प्रताड़ित करना, कैसे फीस को बढ़ा देना, कैसे उस पर ब्याज लगाना। भाई, क्या ये बैंक चलाते हो आप? बैंक खोल लो, क्या जरूरत है स्कूल खोलने की? बैंक खोल लो, लोन दो, लोन पे ब्याज लो, मूड़ी कसो, घर पे जाओ, वसूली करो, गाड़ी उठाओ, घर ढाओ, नीलामी कराओ। भाई, उसका भी तो है ना नियम। लोन वाला बैंक खोल लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्कूल वाले, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक अपराधी के समर्थन में पूरा जो आजमगढ़ शहर का स्कूल जो है एक साथ बंद करना, एक मतलब किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, इसका समर्थन हम कर देते। चलिए, आप अपने बचाव के लिए या किसी चीज़ के लिए आप मैदान में आए, लेकिन आपने क्या हमारी बिटिया, आजमगढ़ की बिटिया श्रेया तिवारी के लिए आपने क्या कोई श्रद्धांजलि सभा रखी? जब आप जान गए कि कार्रवाई हो गई, तब आपको लगा कि ये कार्रवाई हो गई, अब लगता है कहीं और कोई कार्रवाई ना होने लगे। ये बचाव के लिए किया जा रहा है। ये कानून की जो न्यायपालिका की जो कार्यशैली, उस कार्यशैली को खराब करने के लिए किया जा रहा है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगा। ये अपने नाम को बचाने के लिए ये जो गलतियां इन लोगों ने करी है, उस गलतियों की आड़ में अपने आप को साफ दिखा करके वसूली करने का जो इनका काम है, वो काम करने के लिए कर रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं। आज सुबह आप लोग जो है कहाँ से कहाँ तक का जो है मतलब यात्रा निकाले, क्या मतलब श्रद्धांजलि के लिए, क्या मतलब क्या हम लोगों ने वेस्ली स्कूल से हम निकले, और वेस्ली स्कूल से हम पूरे शहर में भ्रमण किया है हमने, और भ्रमण करने के बाद हमने आजमगढ़ के अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया है। हम लोगों को जगा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं ये लड़ाई विवेक की नहीं है, ये लड़ाई आम जन की है।
ये लड़ाई आपके बिटिया की है, आपके बेटे की है, आपके घर की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई शिक्षा से भी है। बिल्कुल। आपको बता दूं, ये प्रबंधक महोदय लोग टीचरों के साथ भी बहुत कुछ करते हैं। मुझे तो लगता है कि इन टीचरों को भी मैदान में आ जाना चाहिए इनके खिलाफ। कब तक अन्याय सहोगे? सह लो अन्याय। टीचरों समझे नहीं, टीचरों को किसके खिलाफ मैदान में आना है? इनके खिलाफ आना चाहिए, इनकी नीतियों के खिलाफ आना चाहिए। आ जाए मैदान में, नहीं आएंगे तो इसी तरह से भी प्रताड़ित होंगे। आप मुझे बता दीजिए कि जिस प्रकार से बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, बच्चों से फीस के लिए जैसे ये मेंटली टॉर्चर करते हैं, वैसे शिक्षकों को भी टॉर्चर करते हैं। आज वसूली हुई कि नहीं हुई? आज तुमने क्या किया? आज ड्रेस के लिए डांटा कि नहीं डांटा? ड्रेस वाली दुकान का कमीशन कम आ रहा है, पेपर कॉपी वाले का कमीशन कम आ रहा है, सिर्फ कमीशन, सिर्फ कहीं घुसखोरी चल रही है पूरी। अरे भाई, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। ये किस चीज का प्रमाण? ये प्रमाण है 3400 रुपया। आप मुझे बताइए, ये बच्चा, आप इस बच्चे से भी बात करिएगा, ये बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता, एक बच्चा आया मैदान में, और ऐसे कितने बच्चे आएंगे। आज देव आनंद नाम है इस बच्चे का, आज देव आनंद देवता बन करके आए हुए आप लोगों के सामने ये बात बताने के लिए। लोग निकल नहीं रहे। उसी स्कूल का स्टूडेंट भाई देखिए ना, 2015-16 का 401 रुपए की पेनाल्टी, 73 रुपये की पेनाल्टी, 153 रुपये की पेनाल्टी, 178 रुपये की पेनाल्टी, 288 रुपये की पेनाल्टी, 168 रुपये की पेनाल्टी, इसके बाद 3131 रुपये की पेनाल्टी। भैया ये ब्याज का घर बना, वसूली का घर बना, ये वसूली का घर बना, ये शिक्षा का मंदिर नहीं रह गया। अब एक शिक्षा का मंदिर नहीं, इस प्रकार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। गार्जियन को आप निचोड़ के उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? गार्जियन को नींबू बना दिए हैं, नींबू बना के उसका रस पी रहे हैं। फॉर्च्यूनर में 6 ठोक बंदूक लेकर के ये हनक बना रहे हैं। मंत्री विधायक सांसदों के पास जा करके चमचाई कर रहे हैं। अरे गुरु का काम होता है शिक्षा देना, गुरु का काम होता है ज्ञान देना, गुरु का काम होता है समाज को संवारना, गुरु का काम होता है इस हिंसा से बचाना। आप मुझे बता दीजिए, एक बात मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ। मेरे पास अगर पिस्टल रहेगी, मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लिया हूँ, ये बयान आप रख लीजिएगा। मौत के अंतिम घाट तक पहुंच जाऊंगा, कभी लाइसेंस नहीं रखूंगा। पिस्टल रखने के बाद बगल में रहेगी तो कभी ना कभी तो चलेगी ना। बिल्कुल चलेगी। और जब आप लाइसेंस रखे हैं, चलिए सुरक्षा के लिए रखे हैं, तो आपका विचार तो पता चलता है ना कि आप कितने बड़े हिंसक आदमी हैं। तो इसी से इनका आप विचार समझ लीजिए कि जितने फॉर्च्यूनर से चल करके अपने गाड़ी में कट्टा गोली बम लेकर के चलने वाले लोग हैं, आप इनको चिन्हित करें, समाज को चिन्हित करने की ज़रूरत है। बहुत सारे, आप सुनिए ना, इस पर एक बात और कह देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो दबाव में बंद कर दिए, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं 65% गड़बड़ है, 35% आज भी विद्यालय ऐसे हैं। जो 35% विद्यालय हैं वो आज भी कहीं ना कहीं हित में काम कर रहे हैं। गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन हित में काम कर देना, सबको एक ढर्रे में लाना अच्छा नहीं है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो नैतिक जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए मैदान में आज श्रेया तिवारी के लिए मैं नहीं बोलूँगा तो आने वाला कल मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आने वाला कल पूछेगा मुझसे कि क्या तुमने न्याय किया। कहीं ना कहीं एक विवेक पांडे के आने की वजह से लोगों में एक हिम्मत आई होगी। आपके साथ में कई विवेक पांडे उतरे होंगे मैदान में। देखिए, ये इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद है। मैंने अपना काम किया है, मुझे इस बात से तनिक न चिंता, ना इससे मुझे किसी प्रकार का ये है। मैं उस बिटिया के न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और ये जो एक साथ आज विद्यालय बंद किया गया है, कहीं न कहीं ये दबाव जो प्रशासन पे बनाने का काम कर रहे हैं, ये प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का काम नहीं कर पाएंगे। हम भी प्रशासन के साथ खड़े हैं। न्यायपालिका की जो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका को काम अपना करने देना चाहिए था। सुनने में आ रहा है कि जो पूंजीपति अपराधी हैं वो पूंजी मतलब अपने पैसे के दम से रिहा हो जाएंगे, फिर ये मामला दब जाएगा, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। आप भी जो है 2-4 दिन लाइमलाइट में आएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, आपको मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ही जगाने की है।
ये लड़ाई देखिए, एक बच्चा आया ना, प्रताड़ित हुआ ना, इस लड़ाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि गार्जियन और अभिभावकों को मनोबल मिलेगा। वो अभिभावक कहीं ना कहीं अपने आप को जो महीने की फीस नहीं जमा कर पाता था, उससे भी बात करेंगे। उनकी भी समस्याएं अगर हमारे तक आएगी, आ रही है समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर के हम सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं समाज के बीच में रहूँगा। जब भी कोई ऐसी शिकायत आएगी, उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। और ये भाई के साथ में क्या हुआ है जो चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते थे, इनका क्या नाम है? इनका अलग से दोनों वीडियो बना लो, वो बना लो, वो बना। ठीक, भैया पहले धन्यवाद देला, शुरू करें। चालू है किस हद तक जाएंगे श्रेया के न्याय के लिए? हाँ, श्रेया जी के न्याय के लिए, मतलब श्रेया तिवारी जी के न्याय के लिए आप किस हद तक जाने वाले हैं? देखिए, श्रेया के न्याय की जो लड़ाई है, श्रेया की न्याय की लड़ाई में प्रशासन द्वारा जो काम कर दिया गया है और जो न्यायपालिका अपने काम कर रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आगे से किसी श्रेया तिवारी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए मैं मैदान में हूँ। उसके लिए मैं ही नहीं, मैं तमाम अपने साथियों और दोस्तों और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दोस्त और साथी देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, ये मेरी ही लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी है। आप भी किसी बच्चे के बाप होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, आपके भी बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो ये लड़ाई तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में हूँ। साथ से कदम मिला के चलेंगे और इन माफियाओं को हम सभी मिल करके रेल करके समझाने का काम करेंगे। इनको लगता है कि रुपए के बल पे सब चलेगा, इनकी पैसे की तानाशाही नहीं चलेगी सर। देख सकते हैं, ये होता है युवा का दिमाग, ये होता है युवा की सोच, ये होती है युवा का ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक पांडे जी, आप हमें अपना कीमती समय दिए। और अभी हम उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो चिल्ड्रन स्कूल से प्रताड़ित हुए थे।